हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हमने पेपर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जो कि आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है। ठीक है ना। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में आपका एक चैप्टर एलएलपी का है, वो कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपने वो सारा सब कुछ पढ़ लिया होगा। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में प्रिलिमिनरी था, जो कि हमने अभी छोड़ रखा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के बाद हमने सेकेंड स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड इंसिडेंटल देयर टू, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। तो अब हम भाई इसमें इसके पहले के सारे टॉपिक कर लिए थे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि भाई प्रमोटर्स क्या होता है। प्रमोटर्स के बाद हमने आपको ये बताया कि भाई कंपनी का फॉर्मेशन भाई कितने किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर हमने बताया ओपीसी। ओपीसी के बाद हमने आपको बताया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी सेक्शन 3। उसके बाद सेक्शन 4 एमओ एओ सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 5। फिर हमने आपको बताया कि सेक्शन नंबर 7 में आपका आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो उसके हम स्टेप पूरा बता दिए हैं, कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, सारा स्टेप प्रोसेस। ठीक है ना। ये देखो, सबसे पहले आपको भाई सेलेक्ट करना है किस नेचर की कंपनी होगी। रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, कौन सी भाई कंपनी का क्या नाम रखोगे भाई एप्लीकेशन के द्वारा। फिर ड्राफ्ट करा करोगे एमओए एंड एओए। उसके बाद आपका क्या होगा, एमओए और एओए को आरओसी के पास सबमिट कर दोगे। आरओसी के पास सबमिट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, जो भी डायरेक्टर फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनका कंसेंट लिया जाएगा। ठीक है ना। कंसेंट लेने के बाद आपको डिक्लेरेशन लेकर के सबमिट करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन किससे लिया जाता है, आपको लेना होगा किसी भी प्रोफेशनल से, लाइक सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट। बहुत सारे ऐसे आपको एडवोकेट भी मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपको डिक्लेरेशन मिल गया तो डिक्लेरेशन की फाइल और फीस दोनों को क्या करना होगा, आपको आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा। आरओसी को अगर सारी चीजें क्या लगती है करेक्ट है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको ये देना पड़ेगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस था। सब सेक्शन 1 में बताया, सेक्शन 7 के डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, जो कि रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है कितने दिन में। तो स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ आपको क्या करना होगा, एमओए 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 एंड एओए डॉक्यूमेंट और कंसेंट के डॉक्यूमेंट 30 दिन के अंदर जमा करना होगा। अब बात करें जो सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उनका क्या क्या जाएगा, भाई उनका नाम जाएगा, उनका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, एक्यूपेशन, ये सारा। अगर कोई इलिटरेट है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। ठीक है ना, सिग्नेचर करा करके। चलो, प्रिंटेड एंड ये सारा रिटन अलाउ है टाइप करा के। बॉडी कॉर्पोरेट क्या, भाई बॉडी कॉर्पोरेट भी सब्सक्राइबर बन सकती है। ये देखो हमने बताया था ए बी एंड कोई कंपनी, 3 लोग मिलकर के क्या कर सकते हैं, एक कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये सारा सब कुछ ये करा दिए थे। ठीक है ना। चलो, हमको स्टार्ट करना है यहां से। पार्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। अगर डेली डेली आप रिवीजन करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आप डेली डेली रिवीजन नहीं करोगे तो सब अब्बा जब्बा डब्बा ही रहोगे। ओके। पढ़ाएंगे लेकिन समझ में आएगा नहीं, बाद में एग्जाम के टाइम डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो अभी से पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, समरी बनाते जाओ और टेक्स्ट भी देते जाओ। टेस्ट नहीं दोगे तब भी दिक्कत आएगी। चलो, पार्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। अब सब्सक्राइबर का क्या क्या पार्टिकुलर जाएगा समझो। एमओए के अंदर सारा सब कुछ सब्सक्राइबर का नाम जाता है, इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम
एंड रिसेंट फोटोग्राफ एपिक्स। फादर्स एंड मदर नेम जाएगा, जो सब्सक्राइबर होगा उसका नाम किस पे, एमओए के अंदर। नेशनैलिटी एंड प्रूफ हो, ये भी देना पड़ेगा कि सब्सक्राइबर फॉरेन नेशनल से तो नहीं है, अगर है तो उसकी प्रूफ भी देना पड़ेगा। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। क्वालिफिकेशन आपको बताना पड़ेगा एजुकेशन से, भाई क्या एजुकेशन है सब्सक्राइबर्स की। परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। ईमेल आईडी, फोन नंबर देना पड़ेगा किसका, सब्सक्राइबर का। परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। अगर भाई दोनों एड्रेस अलग है तो ठीक है, अलग अलग दे दो, सेम है तो कोई बात नहीं, एक ही देना पड़ेगा। रेसिडेंशियल प्रूफ एंड बैंक स्टेटमेंट, अगर आप क्या हो, फॉरेन से हो, तो आपको बैंक का स्टेटमेंट, रेसिडेंशियल प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन नंबर, मोबाइल बिल, एंड प्रोवाइडेड दैट बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन और मोबाइल बिल शैल नॉट बी मोर देन 2 मंथ ओल्ड। मतलब 2 महीने का करंट का ये सारा सब कुछ आपको प्रोवाइड करना होगा। चलो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब आपको फॉर नेशनल नेशंस, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे यूआईएन नंबर कहते हैं, ठीक है ना। फॉरेन नेशनल एंड नॉन रेसिडेंट पासपोर्ट, ठीक है ना। तो ये सारे सब कुछ एज अ प्रूफ देना पड़ेगा। फिर उसके बाद कह रहा है इफ द सब्सक्राइबर इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ कंपनी, मतलब कि किसी कंपनी के अंदर वो ऑलरेडी क्या है, आपका डायरेक्टर है या फिर प्रमोटर है, तो क्या करना होगा, द पार्टिकुलर रिलेटिंग टू द नेम ऑफ द कंपनी, मतलब उस कंपनी का भाई पार्टिकुलर देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि आपका सिन नंबर देना पड़ेगा। वेदर इंटरेस्टेड एज अ डायरेक्टर और प्रमोटर, मतलब कि आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने से पहले किसी भी दूसरी कंपनी में क्या थे, एज अ डायरेक्टर थे या फिर प्रमोटर थे, ठीक है ना, प्रमोटर। तो आपको क्या करना होगा, उस कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसका सिन नंबर देना पड़ेगा, मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देना पड़ेगा। बोलो, समझ में आया कि भाई कौन कौन से पार्टिकुलर्स सब्सक्राइबर्स को देना पड़ेगा जब वो अपना एमओए बनाएगा। वेयर द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर मान लो आपकी कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी में मान लो आप ए हो और बी हो, दो लोग मिलकर के क्या कर रहे हो, कंपनी बना रहे हो, ठीक है ना। बाद में लगता है भाई कैपिटल की दिक्कत है, आप क्या करोगे, एक किसी और पर्सन को लाओगे, अपने कंपनी का मेंबर बनाओगे। अब कोई इंडिविजुअल नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, किसी कंपनी को बना सकते हो, ठीक है। वही है क्या, आपका बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन, अभी तो ये केवल इंडिविजुअल पर्सन की बात कही गई थी कि उसका नाम, सर में नेम, फैमिली और एड्रेस और उसके मम्मी पापा का नाम और नेशनैलिटी प्रूफ वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बर्थ डेट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारा। रेजिडेंशियल एड्रेस यदि अगर एक है, अगर ज्यादा है एड्रेस, मान लो परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो दोनों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट, बिल देना पड़ेगा, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक बिल एंड मोबाइल बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो मतलब कि 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर प्रूफ आइडेंटिटी के लिए आपको मतलब वोटर आइडेंटिटी देना पड़ेगा या फिर पासपोर्ट कॉपी देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, यूआईएन नंबर देना पड़ेगा फॉरेन नेशनल के लिए या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए, ठीक है ना। फिर क्या है, द सब्सक्राइबर ऑलरेडी, मान लो किसी कंपनी में वो डायरेक्टर है या प्रमोटर है, तो उसको जिस कंपनी में वो है या था, तो क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी की डिटेल देनी पड़ेगी, सारा सब कुछ, और उसके कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है ना। वेदर द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब बात करेंगे, अगर आपका सब्सक्राइबर इंडिविजुअल से ना हो करके बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, भाई उस बॉडी कॉर्पोरेट का क्या देंगे, नाम बताएंगे। by the name of the body corporate and corporate identity number of the company, registration number and body corporate if any, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर,
सारा सब कुछ, या फिर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देना पड़ेगा, जीएलएन इफ एनी, मतलब जीएलएन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है ना। द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा, कि जो आप कंपनी आपकी, मतलब की बॉडी कॉर्पोरेट आपकी कंपनी का मेंबर बन रही है, ठीक है ना, सब्सक्राइबर है जब बन रही है, तो वो कंपनी कहाँ पे है भाई, ठीक है ना, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, ईमेल आईडी उस कंपनी का देना पड़ेगा, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट भाई, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी ही नहीं हो सकती, हमने बताया है, फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, फिर या फिर आपकी कोई एलएलपी है, ये सारी सब कुछ क्या है, आपकी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजुलेशन स्पेसिफाइंग इंटर द authorization to subscribe to their MOA, कह रहा if the body corporate is a company certified true copy of the board regulation, अगर आपका बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है तो उसका बोर्ड रेजुलेशन का सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। द एथोराइजेशन टू सब्सक्राइबर टू द एमओए, ठीक है। आगे क्या है, इफ द बॉडी कॉर्पोरेट इज एन एलएलपी, मतलब हमने अभी बताया बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी, एलपी हो सकती है, फॉरेन एलएलपी हो सकती है, या फिर पार्टनरशिप फर्म सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजुलेशन एग्री टू द ऑल द पार्टनर स्पेसिफाइंग इंटर द ऑथोराइजेशन टू सब्सक्राइब द टू द एमओए, मतलब कि वो सारे पार्टनर उसको क्या करें भाई, अगर रेजुलेशन में एग्री करेंगे तभी आप सब्सक्राइबर किसी कंपनी के बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। चलो, जी पॉइंट, इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट द डिटेल्स रिलेटिंग टू द बॉडी ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इनकेस आप फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन की कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, फॉरेन से रिलेटेड जो जो भी रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, सारा सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। एज पर रूल 12 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी requires registration or approval from sectoral regulators such as RBI, SEBI, then such registration or approval shall be obtained by the proposed company before pursuing such objects, and a declaration in this behalf shall be submitted at the stage of incorporation, ठीक है ना, समझ में आया। आपको क्या करना होगा भाई, और भी बहुत सारी, सेबी हो गई, आरबीआई के द्वारा आपको क्या करना होगा, उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड निधि कंपनी, अगर आपकी निधि कंपनी है तो उसका भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 406 ऑफ द एक्ट shall be obtained by the nidhi before commencing the business, and declaration in the behalf shall be submitted at the stage of incorporation by the company। चलो, अब देखो हमने बता दिया, अगर आपका सब्सक्राइबर कोई इंडिविजुअल है तो उसका क्या क्या पार्टिकुलर जाएगा, अगर सब्सक्राइबर आपका कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, सारा सब कुछ क्लियर हो गया। एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। अब आपको क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है ना। द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, ठीक है ना, जब रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाएंगे, रजिस्ट्रार को क्या लगेगा कि सारा सब कुछ क्या है, परफेक्ट है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपका सर्टिफिकेट इशू कर देगा, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना। चलो, तो ये देखो, रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड shall register all the documents and information in the register and issue a certificate of incorporation in the form number INC 11 to the effect that the proposed company is incorporated under this act, ठीक है ना। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन shall mention permanent account number of the company where if it is issued by the income tax officer, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट, वो डिपार्टमेंट, सॉरी। तो अब देखो क्या कह रहा है कि अगर
भाई आरओसी के पास सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए गए हैं, तो अब क्या हो जाएगा, आपको इशू कर दिया जाएगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर INC 11 टू द इफेक्ट दैट द प्रपोज्ड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल मेंशन परमानेंट अकाउंट नंबर। उसमें क्या मेंशन रहेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द कंपनी वेयर इट इज इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि इशू किया जाएगा किसके द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, ये देखो आपकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शो कर रखी है भाई, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्टर ऑफ द कंपनी दिल्ली, 4th फ्लोर, IFCI टावर, ये सारा एड्रेस दे रखा है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन परसुएंट टू सबसेक्शन 2 सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रूल 8 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 2014। ठीक है, तो ये है आपका क्या, सर्टिफिकेट। अब इस सर्टिफिकेट में क्या क्या डिटेल्स है, ठीक है, ये देखो सिन नंबर दे रखा है, कंपनी का नंबर दे रखा है, इतना नंबर दे रखा है, कितने नंबर का होता है। अब हम डिटेल्स में इस सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं। चलो, द सर्टिफिकेट कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी, मतलब कि कंपनी का नेम उसमें के अंदर कंटेन किया जाएगा, एंड डेट ऑफ इशू, जब सर्टिफिकेट इशू होगा उसका डेट मेंशन रहेगा। उसके बाद फिन, मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि अभी हमने ऊपर हाईलाइट किया, एंड सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार विद हिज सील, मतलब रजिस्ट्रार की सील के साथ उसका क्या मेंशन रहेगा, सिग्नेचर। ठीक है ना, ये जैसे सिग्नेचर है, ये क्या है, सील है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपका सिन नंबर है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये क्या है, आपका एविडेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन, इट इफेक्ट आर हाईलाइटेड बाय सेक्शन 9 ए प्लेन लेटर इन दिस chapter. Okay. Earlier, the certificate of incorporation considered as conclusive proof. कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है, बट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एवरीथिंग प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बीइंग इन ऑर्डर। सबसेक्शन 6(7) ऑफ सेक्शन 7 सिग्निफाई सिग्निफाई दिस अंडरस्टैंडिंग। बोलो क्या क्या कंटेन रहेगा, आपको समझ में आया। अब सिन नंबर क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कैसे मिलेगा, कह रहा ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, द रजिस्ट्रार शैल अलॉट टू द कंपनी अ कॉर्पोरेट identity number which shall be distinct identity for the company and which shall also be included the certificate of incorporation sin is the 21st अल्फा न्यूमेरिक, मतलब जो आपका सिन नंबर है वो आपका 21st मतलब 21 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक डिजिट बेस्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कंप्राइजिंग डाटा सेक्टर एलिमेंट्स दैट रिलेवेंट टू द बेसिस एस्पेक्ट अबाउट कंपनी। अब हम लोग सिन नंबर को डिटेल्स में जानेंगे कि भाई जो आपका 21 भाई लेटर का नंबर होता है, सिन ऑफ द इंफोसिस लिमिटेड, ये इंफोसिस का है। अगर काउंट करोगे तो देखो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है ना, 21 हो गए हैं ये। द फर्स्ट एल लेटर क्या बताता है, ध्यान से सुनो। एल बताता है आपकी कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अगर यू है तो अनलिस्टेड, एल है तो लिस्टेड। ओके, समझ में आ गया। अगर आपको सिन नंबर किसी कंपनी का मिल जाता है तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कंपनी के बारे में। अगर उसका पहला लेटर एल है या यू है, एल है तो लिस्टेड कंपनी होगा, यू है तो अनलिस्टेड कंपनी होगा। उसके बाद देखो आगे का डिजिट क्या दे रखा है, न्यूमेरिक है। क्या न्यूमेरिक है, 5 न्यूमेरिक है, 85110। ठीक है ना, 5 ये है। ठीक है, ये 5 डिजिट ऐसे ही इंडिविजुअली सिलेक्ट किए जाते हैं, इसका कोई भी क्या नहीं है, लॉजिक नहीं है। फिर उसके बाद 2 लेटर क्या रहते हैं आपके,
दो लेटर रहते हैं, इट मीन्स कि न्यूमेरिक नहीं होता, लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि के ए मतलब कि आपका कहाँ की कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। अब मान लो यूपी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो यूपी। अगर कर्नाटका में रजिस्टर्ड है तो के ए होगा, ठीक है, समझ में आया। अगर यहाँ पे यूपी में रजिस्टर्ड होता तो यूपी आ जाता, ठीक है ना। चलो, ये आपके इतने लेटर कंप्लीट हुए। अब आपका चार लेटर क्या है देखो, जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी। देखो, ये इन्फोसिस का भी इनकॉर्पोरेट हुई है, 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कह रहा नेक्स्ट फोर डिजिट 1981 रिवील्स द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। ये हो गया। फिर आपका पीएलसी जो दे रखा, नेक्स्ट थ्री कैरेक्टर्स, पीएलसी रिवील द कंपनी क्लासिफिकेशन। पीएलसी मतलब पब्लिक है, प्राइवेट है, पब्लिक प्राइवेट, कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ये डिस्क्राइब करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको सिक्स डिजिट लास्ट में दिए हुए हैं, देख रहे हो। लास्ट के जो सिक्स डिजिट है, ये आपका रिवील्स होगा रजिस्ट्रेशन नंबर विद कंसर्न आरओसी। आरओसी के द्वारा ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बताओ, आपको समझ में आया होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से जो सिन नंबर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने बता दिया है, ठीक है ना। चलो, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। ये कहाँ मिलेगा आपको, रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है ना। A company shall maintain and preserve copies of all the documents and information as originally filed at its registered office till its dissolution under this act। जब तक उसका डेजुलेशन नहीं हो जाता, डिजॉल्व नहीं हो जाती कंपनी, डिजोल्यूशन नहीं हो जाता, तब तक सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रिजर्व करके रखे जाएंगे। ओके, बताओ समझ में आ गया है भाई, ठीक है ना। अब अगर आपने फेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की तो आपको क्या हो जाएगा, पनिशमेंट मिलेंगे अंडर सेक्शन 447। अगर आपने किसी भी प्रकार का पार्टिकुलर्स या इंफॉर्मेशन जो आपको आरओसी को सबमिट करना था, ऊपर पड़ा है, अगर आपने क्या किया, फेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके फ्रॉड करते हो तो अंडर सेक्शन 447 मतलब कि 447 अप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, समझ में आया। चलो, अब बात करेंगे इंफॉर्मेशन आपको कब मिली, मतलब कि भाई आपको पता चला इनका इनकॉर्पोरेट होने से पहले या बाद में, ठीक है। तो इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज की क्लास में हम लोगों ने सारा ये देखा कि भाई जो आपका सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, भाई सिन नंबर के बारे में सारा सब कुछ जाना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग क्या करिएगा, यहां तक पूरा सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने आज के टॉपिक में क्या क्या कवर कराया, भाई हमने बताया कि सब्सक्राइबर के बारे में, अगर आपका सब्सक्राइबर इंडिविजुअल है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट है तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करनी होगी, ये बताएं। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आरओसी को, तो आरओसी क्या करता है, सर्टिफिकेट इशू कर देता है इनकॉर्पोरेशन का, जो कि ये सर्टिफिकेट है। अब सर्टिफिकेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, हम इस इंफॉर्मेशन के बारे में भी आपको बता दिया है, ठीक है ना। जो सिन नंबर होता है उसके अंदर क्या क्या है और उससे आप क्या क्या पता कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, ठीक है, आप लोग यहां तक कंप्लीट पढ़ लेना। हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में इसके आगे से सेशन, ओके। आप लोग क्या करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके।